Hello, my dear students, and hello, my dear friends. Welcome to my channel. This is the third part of the chapter Ways to Multiply and Divide. In this video, we are going to learn about division, and we are going to solve the story sums that are given in the textbook and also in the division sums. At the end of the video, I have attached photos of solved sums. So let's begin. But before starting, don't forget to like and subscribe my channel. So now let's begin with the chapter. Hello students, welcome back in the next part of this chapter. In this video, we are going to learn division, or you can say we are going to revise division that we have already learned in the lower classes. So let us begin. So let us read the first question on page number 179. Dolma took a loan from friend to buy a moped for rupees 9,588. She has to pay it back in equal amounts every month for 6 months. How much will she have to pay every month? She asked her children to calculate. Now, in the textbook, this method is given. But we are not going to solve the sum with the given method. We are going to solve the sum with the regular method that we have learned in lower standards. So let us begin. We will solve this sum on this side. So first of all, we will cancel this 1000 that is given on top. Okay, so now 6 divided by 9588. So first we will see the first digit. पहला digit देखेंगे. जब अंदर का फर्स्ट डिजिट बाहर के डिजिट से छोटा होता है तो हम बड़ा होता है तो हम एक ही डिजिट लेंगे. 9 6 से बड़ा है तो हम एक ही डिजिट लेंगे. तो 6 1 जा 6. ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3. फिर हम कैरी डाउन करेंगे 5. तो अब ये हुआ 35. ठीक है, तो 6 5 जा 30. माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5. फिर 8 को कैरी डाउन करेंगे. 6 9 जा 54. माइनस करेंगे, बचेगा 4. फिर लास्ट वाला जो 8 है उसको कैरी डाउन करेंगे तो 6 8 जा 48. सो आंसर इज 0. तो एवरी मंथ डॉल्मा को कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 1000. डॉल्मा हैज टू पे रुपीस 1598 रुपीस पर मंथ. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितने मंथ्स के लिए पे करना है उसको? 6 मंथ्स. ठीक है, तो इधर लिखना है फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, so we will solve the division sums by this method and not by this method. Okay, this sum you will do in textbook. Now coming to page number 180. अब प्रैक्टिस टाइम में यहाँ पर सम्स दिए हैं 6 सम्स. ये आपके होमवर्क में सम्स हैं, ये आपको खुद करने हैं, नोटबुक में सॉल्व करने हैं. ठीक है, ठीक है, मैं एक सम आपके लिए सॉल्व कर दूंगी, बाकी के आपको खुद ही करने हैं. सो लेट अस सॉल्व वन सम. तो हम ये फर्स्ट वाला सम सॉल्व करेंगे. 4228 डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे. 4 बाहर लिखेंगे,
4228 हम अंदर लिखेंगे। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, और जो इसका आंसर आएगा वो होता है कोशेंट। सो लेट अस स्टार्ट। 4, पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट अगर बाहर वाले डिजिट से बड़ा है या इक्वल है तो हम एक ही डिजिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इक्वल है तो हम एक ही डिजिट लेंगे। तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे, 4 - 4 is 0। अब हम कैरी डाउन करेंगे 2। अब देखिए ये 2 छोटा है और ये 4 बड़ा है, दैट मीन्स ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ये नंबर छोटा है, दैट मीन्स हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये वाला 2 भी नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये एक डिजिट से काम नहीं होता तो हमें दूसरा डिजिट नीचे उतारना होता है। उसके लिए हमें पहले ऊपर 0 लगाना होता है। ये हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम 0 लगा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये दूसरा डिजिट भी नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ अब 22। तो 4 5 जा होता है 20, माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। अब हम उतारेंगे 8 को नीचे। अब यहाँ पर हुआ 28। सो 4 7 जा 28। सो आंसर इज 0 0। ठीक है, अब ये होता है कोशेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें साइड में लिखना होगा कि ये, और ये होता है जो नीचे होता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, सो आपको साइड में यहाँ लिखना है कोशेंट। व्हाट इज कोशेंट का क्यों लिखेंगे 1057 और रिमाइंडर इज 0। ठीक है, इन द सेम वे आपको बाकी के सारे सम भी सॉल्व करने हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। How many trees? 976 children are going on a picnic. They will be taken in a minibus. If 25 children can go in one bus, how many buses do they need? यानी बता रहा है कि एक बस में 25 बच्चे जा सकते हैं और स्कूल में से टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं 976 चिल्ड्रन आर गोइंग। तो उनको कितनी बसेस चाहिए, हाउ मेनी बसेस डू दे नीड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 2 चिल्ड्रन हैव सॉल्व्ड इट, चेक इफ दे हैव मेड अ मिस्टेक, करेक्ट इट एंड डिस्कस। अब हम ये जो सम है वो हम सॉल्व करेंगे अपनी वाली मेथड से। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम। तो हाउ मेनी टाइम्स सम है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन बस, कितने बैठ सकते हैं एक बस में 25। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक 976 चिल्ड्रन आर गोइंग। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बसेस, इतने चिल्ड्रंस को अकोमोडेट करने के लिए कितनी बसेस चाहिए, तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वन बस में 25 चिल्ड्रन और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है 976। तो वो हाउ मेनी बसेस में जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ऑपोजिट में होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऊपर नीचे होता है तो डिवाइड करते हैं। तो 976 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 25। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लास्ट सब में बोला था वही मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। बाहर है 25 दिख रहा है और अंदर फर्स्ट डिजिट है 9। ठीक है, अब 9 जो है वो 25 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे। तो हम क्या लेंगे 97 लेंगे इंस्टेड ऑफ 9। ठीक है, 2 डिजिट्स ले रहे हैं हम। तो फिर 25 3 जा 75, माइनस करेंगे तो आएगा 22। फिर हम 6 को नीचे उतारेंगे, फिर अगेन यहाँ पर हुआ 2 2 6, तो 25 9 जा 2 2 5 और रिमाइंडर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। सो क्वोशंट इज 39 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, देयरफॉर दे विल नीड 39 बसेस टू अकोमोडेट दिस मैनी चिल्ड्रंस। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट सम। सो अब चलते हैं पेज नंबर 181 पे।
हाउ मच पेट्रोल, ठीक है। ईशा हैज़ 1000 रुपीज़ विथ हर, शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल, 1 liter of petrol cost rupees 67, how many liters can she buy? So Mona has how many rupees? 1000 rupees. What is the cost of petrol? 1 liter petrol की cost है 67 rupees. So liters of petrol she can buy is 1000 rupees divide by 67. तो हम यहाँ पर place है तो यहीं कर लेंगे. So 1000 हम अंदर लिखेंगे, 67 हम बाहर लिखेंगे. 67. अब फिर से देखेंगे, अब हम अगर पीछे के डिजिट्स कवर कर लेते हैं तो 67 1 67 से छोटा है तो हम 2 डिजिट से चेक करेंगे. तो 10 10 10 वो भी 67 से छोटा है, तो अब 2 डिजिट्स भी छोटे पड़ रहे तो हम 3 डिजिट्स लेंगे तो हुआ 100. तो 67 1 जा 67 माइनस करेंगे, बोरो करेंगे क्योंकि 0 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 से बोरो करेंगे, 1 हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10. So 10 minus 7 is 3 and 9 minus 6 is 3. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 को नीचे कैरी डाउन करेंगे. तो हम 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब तक हम इसके आसपास पहुंचेंगे. तो हम 67 4 जा इज 268. इसको माइनस करेंगे, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं तो 2, 10 में से 8 गया 2, फिर 2 में से 6 नहीं जाएगा, कट करेंगे, बोरो करेंगे, 12 में से 6 गया 6 एंड 2 में से 2 गया 0. सो हमारा यहाँ पर ईशा कैन बाय हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 14 लीटर्स, और उसके पास बाकी इतने पैसे बचेंगे. सो क्वोशंट इज 14 एंड रिमाइंडर इज 62 रुपीज़. ठीक है. सो अब हम चलते हैं, ये सब आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं, ये सब आपको नोटबुक में करना है. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं. चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रन आर हैप्पी टुडे. They are celebrating Children's Day. Each child will be given 4 colored pencils from school. यानी एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिल रही है? 4. The school has got 969 pencils. स्कूल के पास कितनी पेंसिल है? 969 pencils. To find out how many children get pencil, the teacher asked them to divide. अब हम चलते हैं पेज नंबर 182 पे. So 182 पेज नंबर पे ये सम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और जो ये वही मेथड है जो हमने अभी सॉल्व करी है. सो इट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट वे. ठीक है. सो 969 नंबर ऑफ पेंसिल्स है, 4 स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल मिल रही है तो 4 2 जा 8 माइनस किया 1 आया, 6 कैरी डाउन किया, 4 4 जा 16 माइनस 0, 9 को कैरी डाउन किया, 4 2 जा 8 और 1 रिमाइंडर. सो यहाँ पर क्वोशंट कितना हुआ? क्वोशंट हुआ 242. टोटल 242 एंड रिमाइंडर इज 1. अगर इतने बच्चों को 4 पेंसिल्स ईच देंगे तो इतनी चाहिए, तो रिमाइंडर बचेगा. सॉरी, ये नंबर ऑफ पेंसिल्स है और एक बच्चे को 4 पेंसिल्स दी है तो टोटल इतने बच्चों को पेंसिल्स मिलेगी और एक पेंसिल बच जाएगी. ठीक है. सो अब हम आगे चलते हैं. कमिंग टू पेज नंबर 182. ठीक है. यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम के सम्स दिए हुए हैं. हम लोग यहाँ पर इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सॉल्व हम कहाँ करेंगे? नोटबुक में. ठीक है. सो लेट अस रीड. 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स. ठीक है. इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड? तो उसका क्या होगा? 576 डिवाइड बाय 24. ठीक है. सो उतने आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस.
अब 836 people are watching a movie in a hall. If the hall has 44 rows, how many people can sit in one row? So हमको क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी रोज दी गई है और हमें वन रो का फाइंड करना है। तो जब हमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है और हमें वन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ये अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 836 पीपल डिवाइड बाय 44 रोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अब गार्डनर बॉट 458 apple trees. He wants to plant 15 trees in each row. How many rows can he plant? So 458 divided by 15. How many trees would be left? अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर, क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों आएगा। तो हाउ मेनी ट्रीज आर लेफ्ट वो भी हमें बताना है। नाउ नेक्स्ट, Shamli bought a battery. She read on it live 2000 hours. She used it throughout the day and night. How many days will the battery run? अब day and night, एक day and night में कितने hours होते हैं? 24 hours होते हैं। वो तो हम सबको पता है, 24 hours होते हैं एक डे और एक, यानी 12 hours डे होता है, 12 hours नाइट होती है। सो 24 hours मेक अ डे। सो अब 24, सो अब उसके पास कितने आवर्स है? 2000 आवर्स की लाइफ है, डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कि वो बैटरी कितने दिन चलती है। सो दिस वी विल सॉल्व इन नोटबुक। ओके, पहले हम नीचे वाले सम्स देख लेते हैं। मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में आएंगे। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर्स ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर will be filled in 25 tanks? तो एक टैंक में 300 लीटर्स, तो 25 टैंक्स में कितने लीटर? तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका आंसर आएगा 15 buckets can be filled with one tank of water. एक टैंक से कितने बकेट भर रहे हैं? 15. How many buckets can be filled with the water in 25 tanks? तो इसका क्या होगा, इसका होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में कितने लड्डू है? 28। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg? तो कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, इसका आंसर आएगा। नाउ इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में 16 लड्डू पैक होंगे। हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूज? अब ये आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 28 का आंसर आएगा 336। 336 को नंबर ऑफ लड्डूज, 336 लड्डूज आर टू बी डिवाइडेड, एक बॉक्स में 16 लड्डू, सो ईच बॉक्स विल गेट हाउ मेनी लड्डूज, ठीक है। देयर आर 25 रूम्स इन अ स्कूल। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स, यानी एक रूम में कितने प्लांट है? 4। ईच प्लांट नीड्स 2 कप ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल प्लांट्स? देयर आर 26 रूम्स, ठीक है। सो 26 रूम्स है, एक रूम में 4 प्लांट्स है, तो 26 रूम्स में कितने प्लांट्स होंगे? 26 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उतने नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे। अब एक प्लांट को वाटर करने में 2 कप्स ऑफ वाटर चाहिए। सो इसका आंसर कितना आएगा? पहले तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स? 704। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 104, ठीक है। तो 104 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है। अब एक प्लांट को 2 कप पानी चाहिए, तो 104 प्लांट्स को कितने कप वाटर चाहिए? तो 104 इंटू 2 इज इक्वल टू 208 कप्स ऑफ वाटर। और ये क्या है? प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
सो हम अब ये सारे सम्स जो है वो नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ये भी आप नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस सॉल्व दो सम्स इन नोटबुक। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे नोटबुक में, स्टेटमेंट भी लिखेंगे और सम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मैंने लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन बस, एक बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 25। टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, 976। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ बसेस। तो हम लिखेंगे बसेस और चिल्ड्रन। एक बस में 25 चिल्ड्रन और 976 चिल्ड्रन कितनी बसेस में, तो हम उसको यहाँ डिवाइड करेंगे। 976 डिवाइड बाई 25, सो 25 3 ज़ा 75, 97 माइनस 75 करेंगे तो 22 आएगा, कैरी डाउन 6 एंड 25 9 ज़ा 225 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। देयरफॉर देयर विल बी नीडेड 39 buses टू अकोमोडेट 975 चिल्ड्रन, और यहाँ पर 1 चाइल्ड विल रिमेन। देखो रिमाइंडर 1 आया ना, तो एक बच्चा बच जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट सम था नंबर ऑफ बुक्स का। सो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 576। ठीक है, और एक बॉक्स में कितनी बुक्स आ सकती है, 24 आ सकती है। ठीक है, तो बुक्स टू बी पैक्ड, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स पैक करनी है, 576 डिवाइड बाय 24। तो हम डिवीजन करेंगे, 24 2 ज़ा 48 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, कैरी डाउन 6, 25 4 ज़ा 96। सो देयरफॉर क्वोशंट हो गया ये और रिमाइंडर हो गया 0। देयरफॉर 24 बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक 576 बुक्स। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम था वो सिनेमा हॉल वाला। सो नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 836, और कितनी रोज थी टोटल मूवी थिएटर में, 44। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल इन वन रो, कितने एक रो में कितने लोग बैठ सकते हैं, 836 डिवाइड बाय 44। तो हम यहाँ पे करेंगे 836 डिवाइड बाय 44, 44 1 ज़ा 44, 83 में से 44 माइनस करेंगे तो 39 रिमाइंडर आएगा, कैरी डाउन 6 करेंगे। ये मैंने यहाँ पर बोरो किया है, 8 को कट करके 7 लिखा है और 3 को 13 बनाया है, इसके लिए आपको यहाँ पर 7 और 1 दिखेगा। ठीक है, कैरी डाउन 6 करेंगे और 44 9 ज़ा 396, सो माइनस करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 0। सो क्वोशंट इज 19 एंड रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर देयर विल बी 19 पीपल इन वन रो। अब नेक्स्ट था एप्पल ट्री वाला। नंबर ऑफ ट्रीज इन, नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज, कितने एप्पल ट्रीज थे गार्डनर के पास, 458। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, एक रो में कितने ट्रीज थे, 15। सो नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड, नंबर ऑफ रोज टू प्लांट, तो 458 डिवाइड बाय 15। तो 458, 15 3 ज़ा 45, फिर 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कैरी डाउन 8 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 8 है और 8 इनको माइनस, ये जो हमने माइनस किया है उसका आंसर नहीं है, ये 8 आप ऊपर से नीचे ला रहे हैं उसको। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है तो हमें ये यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 8 15 से छोटा है तो ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमें उसके बाजू में अगर कोई नंबर होता तो हम उसे नीचे उतारते, लेकिन इसके बाजू में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लगाएंगे। ठीक है, और इसको रिमाइंडर बना देंगे। देयरफॉर देयर विल बी 30 रोज होंगी और 8 ट्रीज जो है एप्पल के वो एक्स्ट्रा हैं, वो बच जाएंगे। टेक्स्ट बुक में भी ये है, पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी लेफ्ट, तो 8 ट्रीज विल बी लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे था मोर ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, अभी हम देख लेंगे यहाँ पर उसका सॉल्यूशन। सो लीटर्स ऑफ वाटर इन वन टैंक, एक टैंक में 300 लीटर्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ टैंक्स कितने हैं, 25। तो हमें क्या फाइंड करना था, टोटल लीटर्स ऑफ वाटर। तो हम क्या लेंगे, टैंक एंड वाटर इन लीटर्स,
L लिखा है मैंने। सो 1 टैंक में 300 लीटर्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास कितने टैंक है? 25 टैंक्स में कितने लीटर ऑफ वाटर? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 7500 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? 7500। अब आगे क्वेश्चन था, एक टैंक में से 15 बकेट्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ बकेट्स फ्रॉम वन टैंक इज 15 एंड नंबर ऑफ टैंक्स हमारे पास कितने थे? 25। तो अब कितने बकेट्स ऑफ वाटर उसमें से निकलेंगे? सो हम लेंगे टैंक एंड बकेट। So one tank, 15 buckets of water. So we have 25 tanks. So how many buckets of water? So 25 multiplied by 15, 375. Therefore, 375 buckets of water and 7500 liters of buckets of water, और इतने ये liters of water. ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर ऑफ लड्डूज, ये लड्डूज वाला सम था। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 kg, 1 kg में कितने लड्डू? 28। नंबर ऑफ लड्डूज इन 12 kgs, सो 1 kg में 28 लड्डू, तो 12 kg में कितने लड्डू? तो 28 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 336 लड्डूज। ठीक है, देयरफॉर देयर आर 336 लड्डूज इन 12 kgs. सो नाउ नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितने लड्डू थे? 16। नंबर ऑफ लड्डूज इन 336 बॉक्सेस, सॉरी नंबर ऑफ लड्डूज, हमारे पास कितने नंबर ऑफ लड्डूज हैं? 336। तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो हम लिखेंगे बॉक्सेस एंड लड्डूज। वन बॉक्स में 16 लड्डूज, हमारे पास कितने लड्डूज हैं? 336। तो हाउ मेनी बॉक्सेस? सो 336 डिवाइड बाई 16। तो अब उसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, 1 माइनस करेंगे तो 1, कैरी डाउन 6 करेंगे, सो हो गया 16। तो 16 1 ज़ा 16, therefore quotient is 21 and remainder is 0. Therefore there will be how many boxes of laddus? There will be 21 boxes of laddus. अब next sum, number of rooms in a school, how many rooms were there? 26. Number of plants in each room, 4. So total number of plants हमें find करने हैं, तो हम लिखेंगे room and plants. So 1 room 4 plants, 26 rooms, how many plants? So 26 multiplied by 4 is 104 plants. अब number of plants is 104 और number of water cups, एक प्लांट को वाटर कप करने के लिए कितने कप्स ऑफ वाटर चाहिए? 2. सो टोटल कप्स ऑफ वाटर, सो प्लांट एंड वाटर, एक प्लांट को 2 कप वाटर, तो 104 प्लांट्स को कितने कप ऑफ वाटर? सो 104 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 208। देयरफॉर 208 कप्स ऑफ वाटर आर नीडेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 184 पर। मैं इस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन हमने किया है नोटबुक में, उसके पीडीएफ और उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। जब हम आ गए हैं पेज नंबर 184 पे, सो लेट अस रीड मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम्स। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, सो हमें रीड करना है। फटाफट से हम रीड करेंगे और करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करना है। सो लेट्स रीड फास्ट। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज अ क्वेश्चन विच मेक्स द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट इज डन फॉर यू। A shopkeeper has 50 boxes. There are 48 fruits in one box. तो अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें टिक करना है। टिक द वन क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम। हाउ मच विल द शॉपकीपर पे? हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल? हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड? तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई ए इज नॉट एन ऑप्शन, ए एंड सी इज नॉट एन ऑप्शन। सो ए ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पे लिखा है यहाँ पे, यानी यहाँ पर तो कुछ भी रुपीज़ का नहीं दिया है। सो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड, ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि 50 बॉक्सेस है उसके पास, तो फिर उसको ज़्यादा बॉक्सेस नीड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए ए और सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम आगे चलेंगे सेकंड नंबर पर। 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। Each tent had 4 group of children. अब बाकी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट लगाना है, वो करेक्ट वाला हमको चूज करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, ऑलरेडी बता दिया है 4, तो ये ऑप्शन गलत है। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड,
अब वो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक टेंट में इतने बच्चे रहेंगे, इतने टेंट में इतने बच्चों को कितने टेंट चाहिए, ये करेक्ट हो सकता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर, अब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन ऑल तो हमें दिए गए हैं 352 बच्चे हैं। सो व्हाट विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। अ शॉपकीपर हैज 204 mangoes. He puts them in the box. Each box has 12 mangoes. अब how many more mangoes will he need? अब वो तो हमें क्या पता। फिर how many dozens of mangoes will he sell? अब यहाँ पर तो कुछ सेलिंग की बात हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं बी वाला। how many boxes does he need? ठीक है, तो हमें each box, हाँ, he puts them in the box, तो हमारे लिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 185 पर। सो लेट अस कंटिन्यू रीडिंग। सो द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 47 rupees. Sonu buys 23 books. How many money does she have? How much money does she pay to book for the books? And what is the cost of 47 books? अब 47 बुक्स तो है ही नहीं, यहाँ पर बुक्स है 23। हाउ मच मनी डज शी हैव, अब वो हमें क्या पता कि उसके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम वो इतने बुक्स खरीद रही है और एक बुक के इतने हैं, तो उसको उतने अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्रॉस चेक फॉर हरि कृष्णन। अब ये सम है। Hari Krishnan wanted to divide rupees 2,456 among his 4 sons. He asked his eldest son to tell him how much money each will get. यानी हमें डिवाइड करना है, 2 4 5 6 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 2 4 5 6 डिवाइड बाय 4। सो 4 6 24, carry down 5, 4 1 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा, कैरी डाउन 6, 4 4 16। ठीक है, सो ईच चाइल्ड विल गेट हाउ मेनी रुपीज? 614 रुपीज। ठीक है, ये यहाँ पर सम आपका सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसका एल्डेस्ट सन जो कैलकुलेट करता है वो आता है 624। वो बोलता है एक बच्चे को 624 मिलने चाहिए। तो अब ये करेक्ट है या गलत है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 614 जो कोशंट है। ठीक है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है और ये होता है कोशंट। तो जब हम कोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोशंट क्या है? 614 और हमारा डिवाइजर क्या है? 4। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका फर्स्ट एल्डेस्ट सन का क्या आ रहा था? 624। तो 624 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये नहीं आएगा, 2 4 से 5 6 नहीं आएगा, और ही कुछ आएगा। वो क्या आएगा? तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2496, जबकि इसका अमाउंट है 2456। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सम करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, सो लेट अस गो टू पेज नंबर 186 एंड सी। अब 186 पेज नंबर पे ये सारे सम्स दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपके लिए एक सम सॉल्व करूंगी और उसको आपको चेक करके दिखाऊंगी। बाकी सारे सम आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो लेट अस सॉल्व वन सम। ठीक है, हम फर्स्ट सम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 438 डिवाइड बाय 9। अब 438 डिवाइड बाय 9 हम करेंगे तो 9 4 36 आएगा। अब 43 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 7।
तो मैंने ये बोरो किया है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसके लिए 4 को 3 किया है और 13 में से 6 माइनस किया है तो 7 आएगा। फिर 8 को कैरी डाउन किया है, अब ये है 78, तो 9 8 जा 72, माइनस किया तो 6 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो हमारा क्वोशंट क्या है 48 ये वाला, और रिमाइंडर क्या है 6। अब वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन करने के लिए उसका फॉर्मूला है क्वोशंट, यानी ये क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, क्वोशंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर जो बच जाता है रिमाइंडर उसको ऐड करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और इसको प्लस करना होता है। सो क्वोशंट क्या है हमारा, इसके लिए हम इधर साइड में लिख देते ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वोशंट क्या है 48, फिर 9 क्या है डिवाइज़र, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर 6 है, हमने पहले ही यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 × 9 करेंगे तो आंसर आएगा 432। अब 432 में आप 6 को प्लस करेंगे तो 438 आ गया, हमको यहाँ भी 438 है, यहाँ भी 438 है, दैट मीन्स हमारा सम करेक्ट है। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 186 पर ये जो सम है, ये सारे सम्स हैं, आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सम्स दिए गए हैं, वो सम्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड दिया है तो आपको डिवाइड करना है, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और वो आपको कलर करने हैं। सॉल्व द गिवन सम्स, यानी आप उनको सॉल्व करना है, एंड कलर द आंसर्स इन द ग्रिड, यहाँ पर आपको ग्रिड में वो आंसर्स कलर करने हैं, एंड सी व्हाट यू फाइंड। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको नोटबुक में करना पड़ेगा, उसके आंसर्स आप यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कलर कर दीजिए। ठीक है, सो with this we come to the end of this chapter. Hope this video is helpful to you. मैं इस वीडियो के एंड में नोटबुक में जो सम सॉल्व किए हैं उसके फोटोज़ भी लगा रही हूँ। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करके वो फोटोज़ देख करके अपना फिर से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, सो enjoy learning and happy learning. Thank you.